हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में जाना कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट्स की सिग्निफिकेंस क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है। आज हम लोग जानेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने जाना कि ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम होते हैं उनको डाला जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट और पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट। सो वन बाय वन हम लोग जानेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आइटम होता है। तो लेफ्ट साइड में जो है पार्टिकुलर्स इस इधर डेबिट साइड होते हैं, और राइट साइड में जो है उधर क्रेडिट बोलते हैं उसको। ठीक है, अब क्या है कि फर्स्ट आइटम है टू ओपनिंग स्टॉक। लेफ्ट साइड में हम लोग टू से डिनोट करते हैं और राइट साइड में बाई से। टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक का मतलब कि जो लास्ट ईयर जो स्टॉक बचा उसका जो नेक्स्ट ईयर जब हम लोग लिखते हैं अमाउंट, उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद है टू परचेज। टू परचेजेस का मतलब जो रॉ मटेरियल परचेज किए हैं उसको लिखते हैं डेबिट साइड में। उसके बाद अगर कोई परचेज करने के बाद कोई चीज़ रिटर्न किए हैं तो उसको हम लोग माइनस करते हैं। उसके बाद टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैरेज इनवार्ड या फ्रेट इनवार्ड होता है। कैरेज इनवार्ड का मतलब क्या होता है? इट इज़ जस्ट द कॉस्ट ऑफ शिपिंग और हैंडलिंग ऑफ द गुड्स दैट आर बीइंग सप्लाइड बाय द सप्लायर्स। जो सामान को सप्लायर देते हैं और उसको जो लाने का जो खर्च होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैरेज और फ्रेट इनवार्ड। वेजेस का मतलब होता है जो डेली बेसिस पे वर्कर्स को जो पेमेंट हम लोग देते हैं। डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस का मतलब हो गया, इसको हम लोग डॉकेज फीस भी बोलते हैं। जैसे कि जब शिप से या कार्गो से जब कोई सामान इंटर करता है और उसका जो चार्जेस जो फीस पे करते हैं शिपिंग चार्जेस, उसको डॉक चार्जेस बोलते हैं। ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय क्या है? टैक्स है। जब भी बाहर किसी टाउन से या सिटी से या स्टेट से जो अपना स्टेट या सिटी में जब कोई सामान इंटर करता है उसके लिए जो टैक्स देते हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑक्ट्रॉय। उसी तरह रॉयल्टी है कि किसी का भी डायरेक्ट कोई यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग जो पेमेंट करते हैं। इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी भी उसी तरह है, जब कोई चीज़ बाहर कोई कहीं जगह से जब हमारे जगह आता है तो उसके लिए इम्पोर्ट ड्यूटी देते हैं। तो ये सब क्या था डेबिट साइड में जो भी लिखा हुआ है, ऑल दीज आर द एक्सपेंसेस, मतलब ये सारा चीज़ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इन ट्रेडिंग अकाउंट वी विल मेंटेन ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। अब हम लोग आ जाते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या है? बाय सेल्स, मतलब हम लोगों ने क्या बेचा। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल बेचा, डायरेक्ट है। अगर बेचने के बाद अगर कोई रिटर्न होता है तो उसको हम लोग माइनस करते हैं। उसी तरह क्लोजिंग स्टॉक, मतलब लास्ट में क्या मेरा बचा। तो एज ए कंक्लूजन हम लोग देख सकते हैं कि डेबिट साइड में ऑल द एक्सपेंसेस आर बीइंग मेंटेन्ड एंड क्रेडिट साइड वी विल मेंटेन ऑल द इनकम्स। सो एट लास्ट वी विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। इफ एक्सपेंसेस विल बी ग्रेटर then we will get loss, gross loss, and if the income will be greater then we will get gross profit. So we can say that in trading account we are getting gross profit or gross loss. तो हम लोग जान सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट इज द अकाउंट विच इज़ द फर्स्ट स्टेज और फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट प्रोसीजर for the preparation of final account, and in trading account we will maintain all the direct expenses and direct income to get the gross profit or gross loss. Thank you.